नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल लिमिटेड के Q3 के नतीजों के बारे में। हम यहां पे डिस्कस करने वाले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट की जो भी आंकड़े वो सारे यहाँ पे मिलियंस में हैं। किस तरीके का रहे नंबर और क्या इम्पैक्ट जो है कंज्यूमर स्टॉक प्राइस को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सारे नतीजों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ चार्ट से बात करेंगे किस तरीके का इंपॉर्टेंट लेवल और देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें इस क्वार्टर की, तो इनकम के टर्म में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है 37,899 करोड़ के आसपास का आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में अगर आप देखें तो 37,043 करोड़ के आसपास था। और पिछले साल अगर आप देख रहे हैं दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें साल दर साल 35,804 करोड़ का नंबर था, तो वहां से आपको एक अच्छी खासी बढ़त जो है लगभग देखने मिल रही है रेवेन्यू के टर्म में। वही टोटल इनकम यहाँ पे जो है लगभग 38,340 करोड़ के आसपास की आती हुई दिख रही है अदर इनकम को मिलाने के बाद। एक्सपेंस की नंबर की बात करें, 18,000 करोड़ से ऊपर की जो एक्सपेंस का नंबर है वो आपको यहाँ देखने मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 17,530 करोड़ के आसपास था। और पिछले साल अगर आप देख रहे हैं तो 17,351 करोड़ के आसपास का नंबर देखने को मिल रहा था। यहाँ पे सारे टैक्सेस निकालने के बाद अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड का नंबर देख रहे हैं, इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है, 2876 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी पोस्ट करती हुई दिख रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2093 करोड़ के नंबर देखने मिल रहे थे। तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छी खासी ग्रोथ जो है प्रॉफिट में देखने मिल रही है। साल दर साल भी देखें तो 2613 करोड़ से बढ़ के 2876 करोड़ का नंबर आता हुआ दिख रहा है। तो साल दर साल भी आपको एक अच्छी खासी बढ़त है प्रॉफिट में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आपको और भी शानदार जंप जो है वो देखने को मिल रहा है। अब प्रॉफिट बढ़ा है तो डेफिनेटली आपकी ईपीएस भी जो है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर ईपीएस की टर्म की बात कर रहे हैं, बेसिक ईपीएस 4 रुपए 27 पैसे इस बार आती हुई दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं 2 रुपए 36 पैसे थी पिछले क्वार्टर में अगर आप बात कर रहे हैं। और पिछले साल की बात करें तो 2 रुपए 81 पैसे के आसपास की ईपीएस कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों की बात कर लेते हैं जो आपको यहाँ पे देखना चाहिए। अगर आप यहाँ पे Q3 के FY24 के हाईलाइट्स देख रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा जो रेवेन्यू है आपको यहाँ पे 5.9% बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 37,900 करोड़ का देखने मिल रहा है साल दर साल यहाँ पे। और वहीं अगर सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जिसकी हम बात करते हैं, जिसको मार्केट बहुत नजर रखता है, एआरपीयू कितना आता हुआ दिखाई दे रहा है। एआरपीयू मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो आपको ये नंबर देखने मिल रहा है 208 रुपए का Q3 FY24 में, जो कि Q3 FY23 में 193 रुपए के आसपास का बनता हुआ दिखाई दे रहा था। वहीं और इम्पोर्टेंट डेटा अगर समझने के लिए तो 4G 5G डेटा कस्टमर्स जो है वो अप होते हुए दिखाई दे 28.2 मिलियन साल दर साल, और 7.4 मिलियन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं पोस्ट पेड नेट एड्स करता हुआ दिखाई दिया 0.9 मिलियन Q3 FY24 में। एआरपीयू भी जो है वो 208 रुपए पे आता हुआ दिख रहा है साल दर साल देख रहे 193 रुपए के मुकाबले। मोबाइल डेटा कंजप्शन जो है अप होता हुआ दिखाई दिया 21.1% ईयर ऑन ईयर। कंजप्शन पर यूजर जो है वो आता हुआ दिख रहा है 22 GB पर मंथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जबरदस्त ग्रोथ जो है कंजप्शन में, डेटा कंजप्शन में यूजर्स की तरफ से यहाँ पे देखने को मिल रही है। होम बिजनेसेस सॉ कंटिन्यूड ग्रोथ विद 359 के कस्टमर नेट एडिशन इन Q3 FY24 में। तो कहीं ना कहीं डिजिटल टीवी की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, नेट एड एट 388 के अंदर 3,88,000 जो यूनिट्स है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है, हाईएस्ट इन 12 क्वार्टर्स। तो 12 क्वार्टर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन स्टॉक प्राइस के लिहाज से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आज के दिन तो स्टॉक में कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला नतीजों से पहले। नतीजे जो है वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं देखने मिल रहे, थोड़े वीकर साइड में भी आप कहेंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी का जो अनुमान था उससे थोड़े वीकर साइड में प्रॉफिटेबिलिटी आती जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे 3.5-3.25% के आसपास स्टॉक 1113 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। और पिछले अगर आप कुछ दिनों में देखेंगे तो बहुत ही शानदार अपमूव जो है इस स्टॉक ने दिखाया है। 52 वीक रेंज अगर आप देख रहे हैं 735 रुपए का लो है और 1200 रुपए के आसपास का हाई है। तो अभी 1200 के लेवल से स्टॉक में आपको एक बड़ा करेक्शन नीचे की तरफ देखने को मिला है। आज के दिन का हाई 1160 के आसपास था और 1110 के आसपास का लो। तो दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास अगर आप देख रहे हैं तो स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। 78 लाख शेयर से ज्यादा का वॉल्यूम आज के दिन इस स्टॉक में देखने को मिला। वैल्यूएशन वाइज में अगर आप इस स्टॉक को देखते हैं तो वैल्यूएशन इसकी जबरदस्त होती हुई दिख रही है 6,37,000 करोड़ की कंपनी, क्योंकि अब मार्केट में अगर आप देखें गिन के 2 या 3 प्लेयर बचे, जियो, एयरटेल और साथ साथ वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया तो ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ देख रहे हैं
तो बहुत ही वहां उसके सारे जो कस्टमर है वो या तो निकल के जियो या फिर एयरटेल की तरफ ही माइग्रेट होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो कंपनियां जो है यही मार्केट लीडर्स कहीं ना कहीं बन के देखने को मिल रही है। ईपीएस अगर आप देख रहे हैं तो 13 रुपए के आसपास की है, 84 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इसको मिल रहा है। बहुत ही ज्यादा रिच वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। 8.22 के आसपास की प्राइस टू बुक यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वही अगर चार्ट्स पे बात करें तो हमने देखा है पिछले 2-4 महीनों में यहाँ पे बहुत ही शानदार रैली जो है वो कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दी है। सितंबर एंड से ही अगर आप देख रहे हैं, अगस्त सितंबर के महीने से ही, तो आपको ये स्टॉक लगभग 850 के आसपास चलता हुआ दिख रहा था, जिसने हाल में अगर हम देखें 1200 का हाई छुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंटिन्यूस एक अपर ट्रेंड चलता हुआ दिख रहा था। पिछले 7-8 दिनों में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है और आज यहाँ पे एक बड़ी गिरावट नतीजों से पहले देखने को मिली है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 1080 1100 ये वो इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ किसी कारण से नतीजे के दम पे या किसी भी कारण से कोई गिरावट आती है तो 1080 के आसपास यहाँ पे आपको एक सपोर्ट, पहला सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर ये स्टॉक 1160 1170 का लेवल एक बार पार करता है तो फिर से 1200 की तरफ एक बार बढ़ सकता है, और 1200 का लेवल अगर निकाल देगा तो फिर कहीं ना कहीं इसमें जो कंटिन्यू है तेजी की जो शुरुआत चलती हुई दिखाई दे रही है। हर बार जब जब इसने ब्रेकआउट दिया है तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। तो फिर आपको 1200 के ऊपर निकलने के बाद और भी ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं, लेकिन जब तक यहाँ पे 1160 के ऊपर सस्टेन ना हो स्टॉक तब तक यहाँ पे आपको 1200 की तरफ का वैल्यू देखने को शायद ना मिले। लेकिन कहीं ना कहीं नीचे की तरफ 1080 1100 का लेवल जो है वो अच्छा सपोर्ट हो सकता है। वो लेवल अगर टूटेगा तभी आपको यहाँ पे गिरावट जो है वो गहराती हुई दिखाई दे सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।